भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने एक बार फिर से भारत को झटका दिया है। दरअसल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान चीन यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने जो सौदा किया चीन के साथ, उससे भारत की मुश्किलें बढ़ रही है। आखिर बांग्लादेश और चीन में क्या समझौता हुआ है और इससे भारत को क्या नुकसान हो रहा है? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा भारत के लिए बड़ा झटका साबित हुई है। बीजिंग में तारिक रहमान और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट के पास एक आर्थिक क्षेत्र विकसित करने के लिए समझौता किया गया है। यह समझौता पहले भारत की मदद से बनने वाले प्रोजेक्ट की जगह लेगा, जिसे बांग्लादेश की पिछली मोहम्मद यूनुस सरकार ने रद्द कर दिया था। बांग्लादेश और चीन के बीच इस समझौते के बाद अब बांग्लादेश का दूसरे सबसे बड़ा बंदरगाह मोंगला भारत के हाथ से निकल गया है। खास बात यह है कि पहले इस क्षेत्र के लिए जमीन भारत के लिए ही तय की गई है, लेकिन अब यहां पर चीन की सरकारी कंपनी को काम सौंप दिया गया है। इस समझौते पर तारिक रहमान की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए, जो अपनी राजकीय यात्रा पर बीजिंग में थे। बांग्लादेश के अहम रणनीतिक क्षेत्र का चीन के हाथों में जाना भारत के लिए बड़े झटके की तरह है। यह प्रोजेक्ट बंगाल की खाड़ी और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की रणनीतिक मौजूदगी को बढ़ा सकता है। बीजिंग ने पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर पूर्वी अफ्रीका में जिबूती तक के बंदरगाहों में निवेश किया है, विकसित किया है। तो दक्षिण में श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट पर भी बीजिंग का कंट्रोल है। अब पूर्व में बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट बंगाल की खाड़ी में चीनी मौजूदगी को पक्का करेगा। तारिक रहमान से मुलाकात के दौरान भी शी जिनपिंग ने अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल के लिए भी जोर लगाया। उन्होंने कहा कि चीन बांग्लादेश की नई सरकार के सुचारू कामकाज का समर्थन करता है और ढाका के साथ उच्च गुणवत्ता वाला बेल्ट एंड रोड सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने चटगांव में चीनी आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने पर सहमति जाहिर की। चीन ने बांग्लादेश के तिस्ता नदी प्रबंधन और बहाली परियोजना में प्रोजेक्ट को भारत को देने की इच्छा जताई थी, लेकिन पहले मोहम्मद यूनुस, अब तारिक रहमान की सरकार इसे लेकर चीन के साथ सहयोग बढ़ा रही है, जिससे भारत को बड़ा झटका लगा है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।